के निर्दलीय जीते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। शहर की सरकार में आज दूसरे चरण की वोटिंग की काउंटिंग भी हो गई और तस्वीर लगभग साफ हो गई है। आज 5 निगम के लिए 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषद के लिए काउंटिंग हुई। पहले फेज के नतीजे आपके सामने हैं, दूसरे फेज के नतीजे भी अब आपके सामने आ गए हैं। और जो सबसे ज्यादा जिस पर नजर रहती है सियासी पंडितों की और इसके अलावा नजर होती है आम जनता की भी, वो है बड़े नगर निगम, यानी कि 16 नगर निगम। 16 नगर निगम में से 9 बीजेपी के पास गए हैं, जबकि 5 कांग्रेस के पास, 1 आम आदमी पार्टी और 1 निर्दलीय के खाते में गई। हालांकि ये निर्दलीय बीजेपी से बागी होकर मैदान में उतरी थी। दूसरी तरफ अगर हम जिक्र करें नगर पालिका, तो नगर पालिका और नगर परिषद में भी बीजेपी का जबरदस्त प्रदर्शन रहा है। मेयर की सीट कम हुई है, लेकिन शहरों में पार्षद की संख्या जरूर कहीं ज्यादा रही है। कुछ जगह, 1-2 जगह जरूर हम कह सकते हैं कि बीजेपी के कुछ पार्षद कम हुए हैं, उनमें मुरैना एक जगह है। लेकिन नतीजों के बाद जो सवाल है वो ये है कि जश्न का वक्त है ये या फिर मंथन का वक्त है। मंथन 2023 के लिहाज से कितना जरूरी है, हम चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमानों से आपका तारुफ भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। निकाय चुनाव में नतीजे साफ हो चुके हैं। नगर निगम में बीजेपी जहां 16-0 का पुराना रिकॉर्ड नहीं दोहरा पाई, तो नगर पालिका और नगर परिषद में बीजेपी का प्रदर्शन दमदार रहा। निर्दलियों ने जरूर कहीं कहीं दोनों पार्टियों को चोट पहुंचाई। अब मंत्री कमल पटेल को भरोसा है कि पार्टी से बगावत करने वाले वापसी करेंगे। तो कटनी से जीती मेयर प्रत्याशी निर्दलीय प्रीति सूरी कहती हैं, जनता के लिए जो ठीक होगा वो करेंगे। कांग्रेस ने खूब अफवाहें, खूब झूठ बोला, उसके बावजूद जनता ने उन पर विश्वास नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का अटूट विश्वास है। और उसी में महापौर का बीजेपी का ही रहेगा। महापौर नगर निगम चेयरमैन भी भाजपा का ही है और भाजपा के साथ। और अभी तो देखो आने वाले समय पूरा जो भाजपा मय है मध्य प्रदेश में। जो भी बुनियादी समस्याएं हैं शहर की, उसे भी खत्म करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। और इससे यह प्रतीत होता है कि कटनी शहर की जनता जाग चुकी है, वो असत्य नहीं देख सकती, सत्य पर जीत है और मेरी जनता की जीत है। ये मेरी अकेली जीत नहीं है, साथ में मेरी कटनी जनता की जीत है। इधर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नतीजों का विश्लेषण करते हुए कहते हैं, कुछ मेयर सीट भले ही गवाई हों, लेकिन नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद में बड़ी संख्या में पार्षद जीत कर आए हैं। मैं देखता हूं कि जहां पर भाजपा निकाय का चुनाव नगर निगम हारी, वहां पार्षद भाजपा के प्रचंड बहुमत से जीत कर गए हैं। आज भी यही दिखाई दे रहा है, जहां हम थोड़ा लूज कर रहे हैं, लेकिन वहां पार्षद बहुमत के साथ जीत कर के आ रहे हैं। तो जनता भाजपा के साथ, ऐसा नहीं है कि जनता कोई भाजपा के साथ नहीं है, भाजपा के साथ नहीं खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने ऐतिहासिक बहुमत दिया है, नीचे भी दिया है और नगर निगम में भी दिया है। बहरहाल निकाय चुनाव के नतीजों के बाद जश्न दोनों पार्टियों के दफ्तरों में हो रहा है। इधर कांग्रेस ग्वालियर, विंध और महाकौशल में बीजेपी के किले ध्वस्त कर कूली नहीं समा रही। जनता ने इनकी नब्ज को बहुत अच्छे से पहचान लिया है और उसी का ये परिणाम है। कांग्रेस की सफलता मिली है, 10,000 से ज़्यादा मतों से कांग्रेस पार्टी के महापौर प्रत्याशी और इसी तरह से हमारे पार्षद प्रत्याशी भी ज़्यादातर लोग जीते हैं। और इसी तरह सीधी नगर पालिका में भी जीत हुई है। कई जगह भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी के लोग जीते हैं। सवाल ये कि नतीजों पर जश्न जरूरी या मंथन। आखिर 5 नगर निगम कांग्रेस ने जरूर जीत ली, लेकिन नगर पालिका, नगर परिषद में नतीजे कांग्रेस के मुफीद नहीं रहे। उधर बीजेपी के हाथ से ग्वालियर, जबलपुर, रीवा जैसे बड़े नगर निगम निकल गए, जहां पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी। मंथन तो शायद इस पर भी जरूरी कि निकाय के बहाने आम आदमी पार्टी ने भी एमपी में दस्तक ही नहीं दी, बल्कि मौजूदगी भी दर्ज करा दी, जो बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस के लिए चिंता का सबब हो सकता है। रीवा से अर्पित पांडे, जबलपुर से प्रतीक अवस्थी, भोपाल से मनोज राठौर, दिल्ली से अशरफ काजमी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीस। तो जश्न का दौर भी चल रहा है। बीजेपी कांग्रेस दफ्तर के कार्यालयों पर जोरदार जश्न मनाया जा रहा है, जीत का जश्न मनाया जा रहा है। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं पार्टी दफ्तरों से, सियासी दलों के। ये देखिए आप, जोरदार जश्न, न केवल बीजेपी बल्कि कांग्रेस में भी। और ये दरअसल से इस लिहाज से भी आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं का उत्साह बना रहे और कार्यकर्ता बूस्टअप रहे, नेता भी बूस्टअप रहे। कोशिश इस जश्न के पीछे
कांग्रेस बीजेपी दोनों के लिहाज से। देखिए आप, मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं, गृह मंत्री भी पहुंचे हैं इस जश्न में शामिल होने के लिए। बीजेपी 9 निगम पर जीती है तो कांग्रेस ने 5 निगम जीती हैं। हालांकि 2014 के मुकाबले अगर हम जिक्र करें तो यह आंकड़ा बदल गया है। पिछले निकाय चुनाव में सभी निगम बीजेपी के पास थी 16। इस बार सूरत हाल बदला है, 9 बीजेपी, 5 कांग्रेस, 1 आम आदमी पार्टी। चौंकाया है आम आदमी पार्टी ने, और 1 निर्दलीय। और निर्दलीय भी बीजेपी से बागी होकर मैदान में उतरी थी। कटनी वो सीट, ये देखिए आप, मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया जा रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जीत के जश्न की तस्वीरें हैं। बीजेपी दफ्तर में सीएम शिवराज पहुंचे हैं और 5, आज अगर जो हम 5 निगम का जिक्र करें, इनमें रतलाम और देवास बीजेपी के खाते में गई हैं, जबकि कटनी निर्दलीय के खाते में गई है और रीवा कांग्रेस के खाते में सीट गई है। उत्साह दोनों तरफ है, और दरअसल एक तरफ उत्साह इस बात का कि 0 से 5 सीटें वो ले आए हैं, और दूसरी तरफ नगर परिषद, नगर पालिका में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया, उसको लेकर भी उत्साह है। ये सीधी तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप देख पा रहे हैं। और उत्साह बरकरार है। दरअसल सभी दिग्गजों ने पसीना बहाया है, प्रदेश के नेताओं ने, केंद्रीय नेताओं ने भी निकाय चुनाव में उस अंदाज में पसीना बहाया जिस अंदाज में शायद प्रदेश के चुनाव में, स्टेट इलेक्शन में भी शायद प्रचार नहीं होता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी गंभीरता से निकाय चुनाव को लिया गया है। आया चलो, एक तरफ नहीं बल्कि दोनों तरफ से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने पूरी ताकत लगाई थी निकाय चुनाव में। अब नतीजों के बाद जश्न का वक्त है। अरे वही कर देंगे सर। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, तस्वीरें आप देखते रहिए। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त न्यूज रूम में मौजूद हैं। शैलेंद्र पटेल जी हैं, पूर्व विधायक कांग्रेस, बहुत स्वागत है शैलेंद्र जी आपका। हमारे साथ रजनीश अग्रवाल जी हैं, प्रदेश मंत्री बीजेपी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मृगेंद्र सिंह जी न्यूज रूम में मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे शैलेंद्र जी आपसे। 5 निगम आपने जीते हैं, बहुत जश्न, कांग्रेस के दफ्तर में भी जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन अगर रेशियो निकालें तो ये 33% भी नहीं बैठ रहा है साहब 16 में से। देखिए, हमारी शुरुआत अगर हम पिछले इलेक्शन को हम जब भी लेते हैं तो 0 से हम 5 पे पहुंचे हैं। बीजेपी 16 से 9 पे आए, 7 जगह वो हारे हैं। हम 5 जगह जीते हैं, वो 7 जगह हारे हैं। 2 जगह हम क्लोज फाइट में गए हैं और खंडवा का जो कॉम्बिनेशन हुआ, अदरवाइज जो ये है ये 8 और 6 के ऊपर जाता। लेकिन खैर जो रिजल्ट आया हम उसी को मानते हैं, हम जो भी हुआ वो हो गया, उस बात में नहीं जाते कि हम तो 7 पे जीते थे 2 में हरा दिया, वो अलग विषय है, ये तो जनता जनार्दन के मन मस्तिष्क में। लेकिन हम 0 से 5 पे पहुंचे। दूसरी बात मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हम पिछले 20 साल का जो हम नगर निगम का इतिहास देखेंगे, वो उस इतिहास के हिसाब से हम ग्वालियर बहुत दिनों बाद जीते हैं, रीवा बहुत दिनों बाद जीते हैं, और हमने कभी इतना नगर निगम पिछले 25 सालों में हम कभी कांग्रेस पार्टी नहीं जीती थी, तो जश्न तो बनता है। दूसरी ओर जैसा आप कह रहे थे कि सभी नेताओं ने पसीना बहाया है, केंद्रीय नेताओं ने पसीना बहाया है, राज्य के नेताओं ने पसीना बहाया है, और जितना पसीना बहाया क्या उतना रिजल्ट आया है। और जिनने जितना ज़्यादा पसीना बहाया, दिग्गज नेता नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिराज सिंधिया, हाँ वीडी शर्मा जी, अब कहा कि तीनों जगह से मायका ससुराल और उनका संसदीय क्षेत्र कुछ भी नहीं बचा। कहने का मकसद है, रजनीश जी बोले काबिल मित्र हैं, वो तो बहुत संभावनाएं उनमें हैं, बहुत काबिल व्यक्ति हैं, लेकिन जो बात है सत्य, अब सत्य को वो नकारें या ना माने, दिल की गहराइयों से वो सोचेंगे तो सारी सत्य निकल कर आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन है, अब वो कहते हैं हम नगर पालिका नगर परिषद में हम जीते हैं। हम ये देखें, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, बड़ी आप इसको हम इन सब हास प्रयास से हटके बात है, क्योंकि सभी को जश्न का
माहौल है। आम आदमी भी कह रही हमारी एंट्री हो गई, निर्दलीय कह रही हम भी जीत सकते हैं, बीजेपी कहते हैं कि साथ जीते हैं, लेकिन जो है अंदर से जब टटोलेंगे तो उनको हार का गम है। अच्छा है ना, विकल्प तो आ गए कम से कम जनता के पास। जी, टू पार्टी। एक बात और कहना चाहता हूं, हम ये भी देखें कि लोकसभा का जो चुनाव था, चाहे इंदौर में जहां 5 लाख से हारे थे, आज लगभग 1 लाख से हारे हैं। हमने कितना वोट कवर किया है? हमने भोपाल में जहाँ 3.5 लाख की लीड थी, आज वो लीड घट के 1 लाख से भीतर हो गई है। कम से कम ये वोट परसेंटेज को भी देखें कि हम हमारे लोकसभा में कितना वोट परसेंटेज मिला था और नगर निगम में हमारे को कितना वोट परसेंटेज मिला है, नगर पालिका, नगर परिषद और महापौर का हम देखेंगे तो उसके बाद हम बात करें। ठीक है, दो तीन बातें ये निकलकर सामने आई। शैलेंद्र जी जो बात करें तो जीत हार का अंतर कम हो गया, जो भी है भले ही आप जीते हो। दूसरी बात ये कि सीटें 16 से 9 आ गई है बीजेपी। देखिए, हर चुनाव फ्रेश चुनाव होता है, नया चुनाव होता है, नए उम्मीदवार होते हैं, नया आरक्षण होता है, नए मतदाता जुड़ते हैं, तो चुनाव तो नया होता है। या रिन्यूअल था, पुराने जो महापौर के कैंडिडेट थे उसी को रिन्यूअल मांगा गया था और कहा था इनको फिर से चुन के बताओ। ऐसा तो नहीं था, फ्रेश चुनाव था और नए तरीके से नए मुद्दों पर नए समीकरणों में चुनाव हुआ। उसमें भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ज्यादा जीते, मेयर ज्यादा जीते, और जिनमें ये जीते वहां निगम अध्यक्ष भी हम बना रहे हैं, इक्का दुक्का छोड़ के। अब आप आ जाओ नगर पालिका, नगर परिषद पर, बोले इनकी बात मत करो भैया, इनकी बात क्यों? मतदाता मध्य प्रदेश के नहीं है, नगरीय निकाय में चुनाव नहीं हुए। नगर पालिका में फर्स्ट फेज में 40 में चुनाव हुए, 27 में जीते हम और मात्र जीते 5 में। जी। दूसरे में चुनाव हुए, पहले में 36 में से 27 हम, 5 में भैया। 40 में चुनाव हुए नगर पालिका में, 22 में हम भैया, 7 में। और नगर पालिका में पिछले बार भारतीय जनता पार्टी पहले चरण में 12 नगर पालिकाओं में कम जीती थी, इस बार ज्यादा जीती है। अच्छा, बीजेपी का रिकॉर्ड रहा है कि जहां कम पार्षद भी जीत जाए वहां भी बीजेपी अध्यक्ष बना लेती है विधानसभा। जी, वो भी बनाएंगे। वो नगर पालिकाएं हैं ऐसी, 6 नगर पालिकाएं हैं ऐसी जहां निर्दलीय भारतीय जनता पार्टी समर्थित हैं, वो भी जीतेंगे। और नगर परिषद, छोटे कस्बा, आदरणीय मृगेन जी बैठे हैं, छोटे कस्बों में भारतीय जनता पार्टी बहुत नहीं जीतती थी, लेकिन आज मध्य प्रदेश के अंदर नगर निकाय के चुनाव में दूसरे फेज का जो आज परिणाम आया है, इस परिणाम में आज भारतीय जनता पार्टी जो ऐतिहासिक बहुमत के साथ नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी ने जो जीत का इतिहास बनाया है, मैं मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान और पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को और भारतीय जनता पार्टी के हमारे बूथ के एक कार्यकर्ता को, पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को जो इतिहास नगर निगम और ग्रामीण निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बनाया है, मैं बहुत शुभकामनाएं पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को आज यहां से सबको बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। एक इतिहास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इन ग्रामीण निकाय के, नगर निकाय के चुनाव में बनाया है। मित्रों, आज बड़े गर्व का विषय है कि नगर परिषद और नगर पालिका में तो भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 90% सीटों पर जिस प्रकार से इतिहास बनाया है, आज तक भारतीय जनता पार्टी में और मध्य प्रदेश के इतिहास में ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व के प्रति विश्वास, हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं, जो गरीबों का जीवन बदलने का काम भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जिस प्रकार से हर गरीब को जीवन बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता जो प्रत्येक बूथ पर मध्य प्रदेश के कोने कोने में एक बूथ पर एक नगर परिषद में जिन्होंने आज अपनी अथक मेहनत और परिश्रम से जो मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनाया है, मैं इसलिए आज सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। आज हम बता सकते हैं कि आज के चुनाव परिणामों में 40 नगर पालिकाओं में से 24 नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी ने जीत का इतिहास बनाया है। नगर परिषद के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने 169 में से आज परिणाम आए हैं, उनमें से 123 और बाकी में हम आ गए जीत के, बाकी जो समीकरण बन रहे हैं उनमें भी जीत करके आएंगे। इस प्रकार से इसमें भी बड़े पैमाने पर हमारे कार्यकर्ता
जीत का जश्न जो है यहाँ पर मनाया जा रहा है। कांग्रेस के जो तमाम सारे कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर इस समय स्वागत कर रहे हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ का, और ढोल धमाकों के साथ कमलनाथ का यहाँ पर स्वागत किया गया। और कमलनाथ अपने कार्यकर्ताओं के साथ अब पीसीसी में पहुंच रहे हैं और कांग्रेस के लिए कांग्रेस भी जश्न में इस वक्त डूबी है। पिछले बार के मुकाबले करने का भी वापसी हुई है 5 सीटों पर जरूर यहाँ और इस वापसी का उत्साह भी नजर आ रहा है कार्यकर्ताओं में, नेताओं में। 27 पार्षदों को जिता करके भारतीय जनता पार्टी ने महाविकास बनाया है। नगर परिषद भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और वहां पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो पिछले चुनाव में भी जो परिणाम आए थे, जबलपुर के अंदर 44 हमारे पास से जीते, पिछली बार हम 42 थे, ग्वालियर के अंदर भी बहुमत बना, इसी प्रकार से सिंगरौली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का बहुमत बना। तो आज इस पूरे मध्य प्रदेश के अंदर मीडिया के मित्र भी इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, हमारे नेतृत्व के प्रति जनता का विश्वास और हमारी गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ जो कार्यकर्ताओं ने तक मेहनत की है, तो मैं मध्य प्रदेश के एक एक कार्यकर्ता को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। और कटनी के बारे में एक बात मैं जरूर कहता हूं, जो प्रत्याशी जीत करके आई है, हमारे रिटर्निंग ऑफिसर है संगठन चुनाव के लिए, संगठन चुनाव भी चल रहा है हमारा। तो आज एक ऐतिहासिक दिन है। मैं कांग्रेस पार्टी के बेहतर परफॉर्मेंस के प्रदर्शन के लिए आम जनता को धन्यवाद देता हूं। कांग्रेस मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे वो कटनी हो, चाहे बाकी सारे नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद बनेगी। हम सब मिलकर के विकास के मुद्दे पर मध्य प्रदेश को आगे ले जाने का काम एक सहयोगात्मक भूमिका में सभी लोग मिलकर के करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः मैं एक बार सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वो संबोधित करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय हितानंद जी, हमारे गृह मंत्री नरोत्तम जी, नगरीय विकास मंत्री आदरणीय भूपेंद्र जी, भाई कमल पटेल जी, भाई विश्वास सारंग जी, भारत सिंह जी, सभी वरिष्ठ नेता, साथी पदाधिकारीगण और कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आज मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा जी को, भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम को और प्रदेश के लाखों लाख कार्यकर्ताओं को, जिनमें मैं भी शामिल हूं, हृदय से बधाई देता हूं शानदार विजय के लिए। मैं फिर कह रहा हूं, उस दिन भी मैंने कहा था, नगर पालिका और नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी ने जीत का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। आज तक इतनी बड़ी सफलता में प्राप्त नहीं हुई। शानदार विजय हमने हासिल की है। आदरणीय अध्यक्ष जी आपको दूसरे चरण का बता रहे थे, मैं दोनों का मिला के आपको बताता हूं। नगर निगम 16 थे, हम 9 में जीते। एक में भी जैसा अध्यक्ष जी ने बताया, हमारी जिले की मंत्री थी प्रीति सूरी जी थी। कांग्रेस 5 में जीती, लेकिन पूरी नहीं जीती, अधूरी जीती। मेयर उनका अगर है तो पार्षदों का बहुमत हमारे साथ खड़ा है। कमल के फूल की बटन लोगों ने दबाई। हम जहां जीते वहां शानदार जीते, पार्षद भी हमारे जीते, रिकॉर्ड संख्या में जीते। लेकिन आप अगर देखेंगे ग्वालियर में, जैसा अध्यक्ष जी बता रहे थे, पार्षदों में हमारा शानदार प्रदर्शन रहा, जबलपुर में शानदार रहा,
सिंगरौली में रहा, कटनी में रहा, और अब ओवरऑल 76 नगर पालिका जिसके चुनाव हुए, 76 में से 50 में भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट बहुमत है और 15 में हम कांग्रेस से आगे हैं। हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। कुल मिला के 65 नगर पालिका पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो रहा है, हमारा अध्यक्ष बनेगा, और कांग्रेस केवल 11, 65 और 11 ये आंकड़े हैं चुनाव आयोग के। और नगर परिषद में दोनों चरणों में मिला के 255 में चुनाव हुए, 185 में तो शानदार बहुमत, स्पष्ट बहुमत शानदार मिला, और 46 में हम आगे हैं, कांग्रेस बहुत पीछे है। दोनों मिला के होते हैं 231, 255 में से 231, और कांग्रेस कुल कितनी जीती? 255 में से 24। अब इस पे जश्न मनाना है तो मना लो, हमें क्या आपत्ति हो सकती है। नगर पालिका, नगर पंचायत कांग्रेस का सूबड़ा साफ हुआ है। 2014 से भी तुलना करके मैं बता दूंगा, 98 नगर पालिका के चुनाव में 54 भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, कुल 55%। इस बार 76 नगर पालिकाओं के चुनाव में 65 में हम अपने अध्यक्ष बनाएंगे 85%, 85%। 2014 में 264 नगर परिषद के चुनाव में हमने 154 जीती थी, कुल 58.3%, और इस बार 255 में से 231 पर स्पष्ट बहुमत या भारी बढ़त के साथ हम आगे हैं। 30% 90% के ऊपर जाएगा। अच्छा, कांग्रेस जश्न मनाए, लेकिन मैं एक तथ्य और आपके सामने रखना चाहता हूं। नगर परिषद, नगर पालिका में कांग्रेस कोई कटनी की बात करे, कटनी, विदिशा, राजगढ़, सागर, जबलपुर, सिवनी, देवास, सीहोर, नरसिंहपुर, रीवा की वो बात कर रहे हैं नगर निगम की, 12 में से 11 नगर परिषद हमने जीती है। रीवा कौन जीता उसकी फैसला हो जाए। पन्ना और मुरैना में भी कांग्रेस को जिला परिषद नगर पालिका में पूरी तरह से साफ कर दिया है, कहीं कहीं इक्का दुक्का दिखाई देते हैं। और वैसे ही विदिशा, छिंदवाड़ा, सीहोर, सागर, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, इन 5 जिलों की नगर पालिका में 100% हमने विजय प्राप्त की है। हरदा भी शामिल है, वो ये तो कुछ उदाहरण बता रहा हूं। दतिया भी साफ कर दिया, कहीं बचा ही नहीं है। और छिंदवाड़ा में 3 नगर पालिकाएं हैं, अमरवाड़ा हम जीते, चौरई हम जीते, और परासिया में भी एक को मिला के हमारा बहुमत हो गया है। परासिया में भी 3 की 3 हमारे पास। कोई जबलपुर की बात करे तो मेयर के परिणाम अलग होंगे, पार्षद मैंने बताई थी हम जीते। 8 में से 6 नगर परिषद जबलपुर जिले में हमने जीती है। मुरैना जिले में 5 में से 4 नगर परिषद हमने जीती है। रीवा में मैंने बताया 12 में से 11 हमने जीती है। ग्वालियर में भी 5 नगर परिषद, 6 में से 5, और कटनी में 3 नगर परिषद में 3 में ही भारतीय जनता पार्टी जीती है। ये मैंने उन जिलों के नाम लिए हैं जहां कोई इतरा के कहे कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो गया। मेयर के चुनाव में इन स्थानों पे हम नहीं जीते, 9 हम जीते हैं, 10 हमारे साथ है, लेकिन बाकी जगह नगर पालिका और नगर पंचायत में कांग्रेस साथ है।
और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बधाई का पात्र, धन्यवाद का पात्र। जमीनी कार्यकर्ता ने जो परिश्रम किया, गरीब कल्याण की योजनाएं, विकास के काम जो जन जन में पहुंचाने में हम कामयाब हुए, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी को भारी जन समर्थन जनता जनार्दन का मिला है। मैं प्रदेश की, विदेश भर की जनता, क्योंकि ये नगर पालिका, नगर पंचायत पूरे प्रदेश में फैली हुई है, एक शहर में नहीं है, एक स्थान पर नहीं है, हर जिले में ये फैली हुई नगर पालिका और नगर परिषद है। तो ये जो जनादेश नगर पालिका और नगर परिषद का मैं बता रहा हूं, पूरे प्रदेश का जनादेश है, जो शानदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मिला है। ये हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी में जनता का विश्वास है। ये केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं और प्रदेश की सरकार ने जो जन कल्याणकारी काम किए हैं और विकास के काम किए हैं, उनकी विजय है। मैं प्रदेश की जनता का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और प्रदेश की जनता के सामने फिर यह संकल्प हम व्यक्त करते हैं कि आपके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। पूरी ताकत के साथ विकास के मोर्चे पर, जन कल्याण के मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम में सबके साथ मिलकर बेहतर से बेहतर काम करेगी और मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का अभियान चलाएगी। एक बार मैं फिर सभी कार्यकर्ताओं को, अध्यक्ष जी सहित पूरी टीम को, मेरे सभी सहयोगी मंत्री साथी, विधायक साथी, सांसद साथी और हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सबको हृदय से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं और हम जनता के विश्वास करेंगे और प्रदेश को और आगे ले जाएंगे, जनता की और बेहतर सेवा करेंगे। आपका नाम क्या है यार? शैलेंद्र भदौरिया। कहाँ से है सर आप? ग्वालियर से। वो आपके ऊपर आईडी रखा गई थी ना, इसी का है। कोई बात नहीं। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बधाई दी, शुभकामनाएं दी, पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बताया कि कैसे और किस मायने में ये जीत महत्वपूर्ण है, किस लिहाज से ये जीत बहुत इंपॉर्टेंट है कार्यकर्ताओं के लिए, पार्टी नेताओं के लिए। गिनाया उन्होंने कि कितनी नगर परिषदों में, कितनी नगर पालिकाओं में बीजेपी ने जीत दर्ज की और अगर कहीं मेयर नहीं भी है तो वहां पार्टी के पार्षदों की संख्या इतनी है कि बहुमत है। यानी कि अगर जनता के हित में कोई कदम लेना पड़ा, उठाना पड़ा तो पार्षद तैयार रहेंगे। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तीनों खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रजनीश अग्रवाल जी, शैलेंद्र पटेल जी, मृगेंद्र सिंह जी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, इसके बाद फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।